हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा किस तरह से IZI वालों ने मेरा पागल बना के रखा हुआ है। ये वीडियो मेरी उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। सो मैं सबसे पहले आपको अपनी चीज़ें रिकैप कराना चाहूँगा कि मेरे साथ क्या सीन हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई मेरी कहानी की। आज से 6-7 महीने पहले देशभक्ति की भावना में चूर होकर मैंने सो कोल्ड मेड इन इंडिया चाइनीज़ प्रोडक्ट परचेस किया। चाइनीज़ किस लिए कह रहा हूँ ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। मिड फरवरी में मैंने इसको ऑर्डर किया। उसके एक हफ्ते बाद मेरे पास ये ड्रोन डिलीवर हो गया। फर्स्ट टाइम डिलीवर हुआ जब मेरे पास ये ड्रोन, तो बड़ा एक्साइटेड हुआ मैं। जब मैंने इस ड्रोन को ओपन करके इसके रिमोट से कम्युनिकेशन करना चाहा तो रिमोट से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, बैरोमीटर। बैरोमीटर का इशू था। मैंने कंपनी को ये बात बताई। कंपनी वालों ने मेरे से कहा कि सर ट्रांसपोर्टेशन में हो सकता है कुछ ना कुछ वायर वगैरह हिल गया होगा। आप इसको हमें वापस भेज दीजिए, हम इसको रिपेयर करके आपको हम फिर से भिजवा देंगे। इस सारे प्रोसेस में कम से कम मैं अपडेट लेता रह गया। 10-15 दिन निकल गया था। समथिंग 20-25 दिन बाद मेरे पास ड्रोन वापस जब आया तो मैंने इसको फिर से अगेन ओपन करके मैंने इसको फ्लाई करने की कोशिश की। जब मैं इसका रिमोट कम्युनिकेशन करना चाहा तो हो गया, दिल को खुशी मिली थोड़ी सी। बाद में जब मैं इसको कैलिब्रेट करना चाहा, क्योंकि ड्रोन को कैलिब्रेशन करना होता है, तो मैंने इसको कैलिब्रेट करना चाहा तो ये ड्रोन कैलिब्रेट नहीं हो रहा था। कैलिब्रेट ना होने की वजह से मैं इसको फिर भी नहीं उड़ा सकता था। तो मैंने कंपनी को यह तो होता है, कंपनी ने बोला कि सर हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में कोई इशू हो गया होगा। मैंने बोला नया नया ड्रोन बार बार मेरे पास आ रहा है और इसमें ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा ड्रोन क्यों बना रहे हो, आपके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है आपकी। फिर इन्होंने बोला कि आप भिजवा दीजिए सर, क्षमा चाहते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते रिपेयर करके। इन्होंने दोबारा लिया। उसके ठीक 1 महीने बाद मेरे को इन्होंने फिर ड्रोन भेजा। जब मेरे पास दोबारा ड्रोन आया तब मैंने इसको उड़ाने की कोशिश की। ड्रोन कैलिब्रेट हुआ, कैलिब्रेशन हुआ और बैरोमीटर का भी कोई इशू नहीं था। कनेक्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया रिमोट से। जब मैंने इसको उड़ाया, बढ़िया उड़ा, 3-4 मिनट बढ़िया उड़ा एंड मैंने इसको लैंड कराया। फिर दोबारा से मैंने एक फ़्लाइट ली। उसके बाद जब मैंने रिटर्न टू होम बटन का, इसका जो फीचर होता है रिटर्न टू होम फीचर, उसको इस्तेमाल करना चाहा। मैंने प्रेस किया बटन। ये ड्रोन इसकी एक लिमिट होती है कि 30 मीटर तक ऊपर जाता है ये, जब हम रिटर्न टू होम प्रेस करते हैं। खुला गार्डन था, आपने मेरा देखा होगा पिछली वीडियो में। मैंने प्रेस किया, ये ऊपर जाना शुरू हुआ। जब ये ऊपर जा रहा था, समथिंग 22 मीटर की हाइट पे गया तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ये गिर गया नीचे। गिरने का रीज़न भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे ना ही कोई पंछी था, ना ही कोई वहाँ एरोप्लेन थी, ना ही कोई वहाँ छत था। जबकि मैंने इसका बाद में फ़्लाइट लॉग भी देखा, उसमें भी सिर्फ एक अलार्म आया था। वो अलार्म मैं आपको शो करा दिखाता हूँ अभी। फ़्लाइट लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़्लाइट लॉग में कैसे ड्रोन हमने रिटर्न टू होम प्रेस किया, उसके बाद ऊपर जाने के बाद अलार्म आकर के गिर गया ड्रोन। जब मैंने कंपनी को ये बात बताई, कंपनी ने बोला सर आपका ड्रोन किस चीज़ से लड़ा ये आप दे जानते होगे, हम नहीं थे वहाँ पे मौके पे। बट इन्होंने उस अलार्म का भी कोई रीज़न मेरे को क्लियर नहीं बताया कि ये अलार्म क्यों आया, और उसी अलार्म के आने के बाद जस्ट अलार्म आते ही गिर गया, इसका भी कोई रीज़न इन्होंने क्लियर नहीं किया मेरा। और इन्होंने मुझे बिल भेज दिया। बिल क्या भेजा, हालांकि वो ड्रोन मैंने 1 हफ्ते बाद उड़ा के देखा, वो उड़ रहा था। फिर मैंने देखा कि भाई दोबारा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, गिर जाए ये ड्रोन, क्या रीज़न है, क्यों गिरा था, एक बार मैं भेज देता हूँ कंपनी को भाई। मैंने पैक करके जब इनको भेजा, उसके बाद मेरे पास उनकी तरफ से एक बिल आया, 7,000 कुछ रुपए का बिल आया था। मैं अभी बिल भी शो कर दूंगा यहाँ पे। मैंने देखा बिल में मेरे को ना इन्होंने बताया कि एक गिम्बल का प्रॉब्लम, इनका गिम्बल ख़राब था। कह रहे थे गिम्बल ख़राब है इसका एक सर, और कुछ सर्विस चार्ज होती है इनकी, जो कि वारंटी के अंदर सर्विस चार्ज तो लेना ही नहीं चाहिए, फिर भी इन्होंने सर्विस चार्ज उसमें बिल में ऐड ऑन करके दिया। मैंने उनको मना कर दिया, सर मुझे रिपेयर नहीं कराना। 3 बार आपने ड्रोन भेजा, तीसरी बार आपने भी कुछ फॉल्ट करके भेजा होगा कि रिटर्न टू होम फीचर्स में ड्रोन गिर जाए। इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। फाइनली अभी मैं लीगल इनको नोटिस वगैरह भेज चुका था। लीगल नोटिस का भी इन्होंने मेरे को कोई जवाब दिया, ठीक ठाक जवाब दिया कि भैया हम लोग नहीं करने वाले कुछ भी, आप प्रोसीड करिए, कोर्ट केस जाइए, कंज्यूमर में कोर्ट केस करिए। मैंने कंज्यूमर कोर्ट केस कर दिया है। अब देखता हूँ कि एक सच्चाई की जीत होती है या इस थर्ड क्लास कंपनी की जीत होती है। दोस्तों ये है इस ड्रोन का फ़्लाइट लॉग। इसमें सारी डिटेल इसमें मेंशन रहती है कि इसकी डिस्टेंस क्या है, एल्टीट्यूड क्या है। हालांकि ये फीचर्स आज के टाइम पे इनके एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं है, इन्होंने शायद इसको बंद कर दिया है। ये मैंने पहले ही निकाल ली थी फ़्लाइट लॉग की डिटेल्स। तो इसमें जैसे ही मैं रिटर्न टू होम फीचर्स प्रेस करूँगा तो यहाँ पर RTL का एक इंडिकेशन आएगा कि ये आ गया RTH का इंडिकेशन। अब ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। इसकी हाइट यहाँ देख रहे हो, एल्टीट्यूड 12, 13, 14, 21 समथिंग 21-22 की हाइट पे जाकर के इसमें एक अलार्म आता है, नॉट सपोर्ट कैंसल लो बैटरी RTL, ये आप देख रहे होंगे। इस अलार्म के आने के बाद ये ड्रोन सडनली नीचे गिर जाता है। और जब मैं इनसे बोलता हूँ, इस अलार्म के बारे में पूछता हूँ, तो इसके बारे में इन्होंने मेरे को कोई ख़ास रिप्लाई दिया नहीं है। ये था इसका फ़्लाइट लॉग। और अब मैं आपको इसकी इनवॉइस दिखाता हूँ।
तो ये इनका इनवॉइस था जिसमें इन्होंने 6,570 रुपये गिम्बल पार्ट का लगाया है, 1200 रुपये सर्विस चार्ज लगाया है गिम्बल पार्ट, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। गिरा गिम्बल ख़राब हुआ कि नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम पे भी मैं चला के देखा ड्रोन, जब तब सही चल रहा था, उड़ा भी था। बाकी जब यहाँ से मेरे यहाँ से गया, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब हुआ हो या ना हुआ हो, मुझे नहीं पता। बाकी इन्होंने ये मुझे बिल भेज दिया है। सो दोस्तों, ये था फ़्लाइट लॉग और ये जो इन्होंने मुझे इनवॉइस दिया था। और अभी इनके जो इस कंपनी का जो बेस है ना, कितना अच्छा है मैं आपको दिखाता हूँ इनके रिव्यूज़ से। अमेज़ोन पे आकर के आप देखिए, ये स्कैम सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये इंडिया के अंदर बहुत सारे जो इंडिया देशभक्ति के नाम पे, मेड इन इंडिया के नाम पे लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, IZI वाला, ये उनके साथ कितने लोगों के साथ हो चुका है आप सोच नहीं सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ अमेज़ोन पे इनका रिव्यूज़। हाँ, लेकिन IZI की वेबसाइट पे आप जाके अगर देखोगे ना, मैंने परचेज़ किया था खुद ये ड्रोन और मैंने वहाँ पे अपना फीडबैक देना चाहा, बट वहाँ पे मेरा फीडबैक एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि वो 5 स्टार रेटेड नहीं था, वो 1 स्टार था, इसलिए इन्होंने मेरा वो फीडबैक अपनी वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया। सो आपको मैं अमेज़ोन पे दिखाता हूँ, अदर वेबसाइट्स पे दिखाता हूँ कि किस तरह का इनका फीडबैक है। 2.8 रेटिंग चल रही है शायद इस समय अमेज़न, आगे चल के पता नहीं कितनी हो, वो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। और कितने लोगों के साथ कैसा स्कैम हुआ, किस तरह से एक्सीडेंट हुए उनके ड्रोन के साथ, क्या-क्या चीज़ें उनके साथ हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा-सा बने रहिए इस वीडियो में। तो ये अपना गूगल पे मैंने जब इनका डालता हूँ IZI मिनी X ड्रोन प्राइस इन इंडिया, तो हम देखने को मिलता है IZI की खुद की वेबसाइट। इस वेबसाइट पे तो ऑब्वियसली रिव्यू तो अच्छे होंगे ही। यहाँ पे 7 रिव्यू में 4.9 है, एक रिव्यू है इस पे। और ये अमेज़ोन का रिव्यू है, अमेज़ोन पे इनका जो रिव्यू है 2.7, 46 लोगों ने दिया है। इस पे मैं आपको रिव्यूज़ दिखाता हूँ इनके। हालांकि यहाँ पे अब आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि यहाँ के रिव्यूज़ देख के कोई लेने वाला है नहीं, इसलिए ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। मैं सीधे ही रिव्यूज़ की ओर बढ़ता हूँ। हाँ, अपना रिव्यूज़ 1 स्टार पे चल के देखते हैं कैसा रिव्यूज़ है। ये देखिए, यहाँ पे एक रिव्यू ये दिया गया है, ड्रोन कनेक्टिविटी बिटवीन ड्रोन RC ट्रांसमिशन इशू वगैरह इन्होंने बताया है। इनके 42,000 रुपये का लॉस हुआ है इनका। और इसके बाद अभी आ जाओ यहाँ पे, इनको भी थर्ड क्वालिटी मटेरियल प्लास्टिक वगैरह बताया इन्होंने। रिमोट कंट्रोल लॉस हुआ है। बाकी आप पढ़ लेना सारा खुद भी, आप अपने हिसाब से अपने गूगल पे जाके देख सकते हो। ये इन भाई को रिसीव हुआ था ड्रोन, कैलिब्रेशन कंपास का इशू था इनको भी। उसके बाद इनका भी पैसा वेस्ट गया, स्टेबिलिटी वगैरह का इन्होंने बताया इशू अपना। बाकी एक ये रिव्यू इनका देखिए, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है इनका 100 मीटर पे जाके, डैमेज इन्होंने बताया, डैमेज द विंग्स, इनकी विंग्स डैमेज हो गई थी। ऑथराइज सर्विस सेंटर में इन्होंने प्रॉपरली बात किया, सिंस 15 दिन स्टिल अंडर एग्जामिनेशन में इन्होंने रखा ड्रोन को, इन्होंने बताया है। उसके बाद एक और इनका आया है, अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं करता, ऊंचाई पर जाने से इनकी स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है और ड्रोन की सर्विस काफ़ी अच्छी नहीं है। एक इनका भी रिव्यू है 1 स्टार, हालांकि इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी ये कंपास कैलिब्रेशन का इनका इशू दिखा रही है जो मेरे साथ हुआ था दूसरी बार में। कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर का इशू और डैमेज मिला इनको, रिसीव डैमेज प्रोडक्ट, जैसा कि मेरे को दूसरी बार इन्होंने तीसरी बार जब भेजा था इन्होंने, बैटरी डैमेज थी, प्लस बैटरी के ऊपर डैमेज का निशान भी था, मैंने दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट पेज पे देखो इनके यहाँ पे क्या रिव्यूज़ है। 1 किलोमीटर की रेंज बताया इन्होंने। ये इनका एक दूसरा वाला ड्रोन है जो उसके बारे में भी किसी ने बताया, स्काई के बारे में, इजी स्काई, 1/2 किलोमीटर का इनको मिला है रेंज। इनका भी वैसे ही है, कनेक्शन का प्रॉब्लम बता रहे हैं कनेक्टेड का। उसके बाद ये भैया का भी गिम्बल अनस्टेबल, पैसा वेस्ट, रिमोट एंड स्टेबिलिटी इज़ वेरी पुअर, ऑटोमेटिक वर्क ऑटोमेटिक एंड नॉट टू बी कंप्लीट कनेक्ट विथ रिमोट। और उसके बाद अभी हम आ जाते हैं, ये था इनका फिज़िकल डैमेज का बता रहे हैं ये, आप देख लेना अपने हिसाब से, आप रिव्यूज़ एक बार खुद भी, ठीक है। मेरे को काफ़ी लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट में बताया कि भैया आपने ये बदनाम कर रहे हो इस कंपनी को, ये कर रहे हो। ऑलरेडी भैया यहाँ पे इतने सारे रिव्यूज़ इनको मिले हुए हैं, देख लो, मैं नहीं बदनाम कर रहा हूँ इनको। इनका और एक ये ड्रोन है जिसमें सिंगल बैटरी के साथ आता है ये, इसका 32,999 का प्राइस है अभी का। इसका 2.1 स्टार रेटिंग है, जिसमें 22% 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। 5 स्टार रेटिंग किसने दी है वो आप सब जानते ही होंगे आज के टाइम पे तो। बाकी 1 स्टार वाले, 2 स्टार वाले 18 और 60% वाले हैं। 1 स्टार वालों के रिव्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली इस टाइम पे, 5 स्टार वालों को दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है।
ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा जैसे आपको लगे। इन भैया को भी डोंट गिव वारंटी, अमेजोन आर सिंप्लीफाई सेइंग आफ्टर सेल वारंटी इज़ नॉट अंडर देयर इशू, प्रोवाइड सेलर। मदरबोर्ड का इशू आया था इन भैया के ड्रोन में। और ये है हमारा एक और कस्टमर, इनका पुअर कस्टमर सर्विस इनकी। जैसा कि मैंने बताया, नेवर गिव रिप्लेसमेंट। मेरे को भी रिप्लेसमेंट नहीं दिया गया था, जबकि हमारी एक पॉलिसी होती है कि अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर कोई प्रोडक्ट अगर आप किसी को कोई परचेस करते हो एज अ कस्टमर, आप उनको रिटर्न करते हो। अगर आप चाहते हो नहीं लेना, तब भी उनको उनका पैसा वापस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे को ना ही रिप्लेसमेंट दी गई थी, ना ही कोई मेरे को रिटर्न दिया गया था, बल्कि इनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ था। मैंने तो अमेज़न से नहीं ख़रीदा था, इनकी खुद की वेबसाइट से ख़रीदा था। उसके बावजूद मुझे कोई रिप्लेसमेंट नहीं दी गई थी। मैंने इनसे रिप्लेसमेंट मांगा था, बट इन्होंने उसी को रिपेयर करके मुझे दिया था। इनका ये देखो, कंपास नॉट हेल्थी, यही प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी, ये कई लोगों के साथ आ रही है। और उसके बाद यहाँ पे देखो डैमेज का इशू। डैमेज तो ये लोग, मेरे को लगता है कि वही ड्रोन जाता है वही रिपेयर करके या फिर वैसे ही उनको भेज देते हैं। इन्हें खुद नहीं पता होता क्या पैक करके भेज रहे हैं। सबसे घटिया कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्ट आई बहुत कॉम्बो पैक। वारंटी के लिए कस्टमर केयर कॉल किया तो उन्होंने अब कॉल उठाना बंद कर दिया। मेरा भी ये लोग कॉल उठाना बंद कर दिए थे, काफ़ी टाइम नहीं उठाते थे कॉल। सो ये कहते थे कि हम आपसे मेल पे बात करेंगे, हम आपसे कॉल पे बात नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातें हम मेरे से बोली गई हैं। और ये देखिए, सब वही है, सबका फीडबैक ऐसा ही है, देख लो आप खुद ही। बाकी आपकी मर्ज़ी है, चॉइस आपकी है, लेना आपको है नहीं लेना है, पैसे आपके हैं, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा अब तक का एक्सपीरियंस, जो कि एक भयानक सपने से कम नहीं है। और देशभक्ति के नाम पे बहुत लोगों को लूटा जा रहा है। सो आप पहले ही कोई चीज़ परचेज़ करो तो मेड इन इंडिया पे जा कर के आँख बंद करके भरोसा ना करें, पूरी तरह से उसकी जाँच पड़ताल करें, उसके बाद ही लें। हालाँकि मैंने तो अपना कंज्यूमर कोर्ट केस कर दिया है, क्योंकि मेरे से सहा नहीं जा रहा था इनकी, जिस तरह से ये लोग मेरे साथ कर रहे थे, मेरे से सहा नहीं जा रहा था। फाइनली मैंने अपना कोर्ट केस कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है, मेरे को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है, बाकी तो देखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।